यदि हर सुबह उठकर आपको लगता है कि आप केवल जीवित रहने के लिए काम कर रहे हैं, यदि आपका कार्य आपको भीतर से खाली कर रहा है, तो संभव है कि समस्या आपके काम में नहीं बल्कि काम को देखने की आपकी दृष्टि में हो। और यही वह सत्य है जिसे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। कभी कभी मनुष्य इतना नहीं थकता जितना उसका अर्थ खो जाना उसे थका देता है। ध्यान से सोचिए, क्या वास्तव में आपको काम से विरक्ति हो रही है, या फिर उस जीवन से जो केवल काम और परिणाम के बीच कहीं फंस गया है? सुबह आंख खुलती है, घड़ी देखी जाती है, दिन शुरू होने से पहले ही मन कह देता है फिर वही दिन, फिर वही दायित्व, फिर वही दौड़, फिर वही लोग, फिर वही संघर्ष। और सबसे कठिन बात यह कि भीतर कहीं कोई पूछ रहा होता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? यह प्रश्न नया नहीं है। यह प्रश्न केवल आपके भीतर नहीं उठा। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी यही प्रश्न खड़ा हुआ था। वहां समस्या नौकरी की नहीं थी, वहां समस्या वेतन की नहीं थी, वहां समस्या पद की नहीं थी, वहां समस्या थी कर्म के अर्थ की। जब मनुष्य अपने कर्म का अर्थ खो देता है, तब सबसे महान कार्य भी बोझ बन जाते हैं। और जब अर्थ मिल जाता है, तब सबसे कठिन कार्य भी साधना बन जाते हैं। अर्जुन के सामने युद्ध खड़ा था, परंतु उसके भीतर संघर्ष किसी और चीज का था। उसके हाथों में गांडीव था, परंतु मन में शून्यता थी। उसके पास सामर्थ्य था, परंतु उद्देश्य धुंधला पड़ चुका था। उसकी स्थिति को समझे बिना कर्मयोग को समझना असंभव है। कल्पना कीजिए, आप वर्षों से परिश्रम कर रहे हैं, हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, लेकिन एक दिन अचानक मन पूछता है, इस सब का अंत क्या है? क्या मैं केवल जीविका चला रहा हूं? क्या मेरी पूरी जिंदगी यही है? क्या मैं किसी बड़ी बात के लिए पैदा नहीं हुआ? यही वह क्षण होता है जब मनुष्य काम से नहीं बल्कि अर्थहीनता से टकराता है। और अर्थहीनता का भार संसार के किसी भी शारीरिक श्रम से अधिक भारी होता है। आज लाखों कार्यरत लोग इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। उनके पास काम है, आय है, दायित्व हैं, परंतु भीतर संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि आधुनिक संसार ने हमें यह सिखाया है कि कर्म का मूल्य परिणाम से तय होता है। यदि परिणाम अच्छा है तो कर्म अच्छा है। यदि पद बढ़ गया तो जीवन सफल है। यदि धन बढ़ गया तो परिश्रम सार्थक है। लेकिन जब परिणाम ही जीवन का केंद्र बन जाता है, तब कर्म अपनी पवित्रता खो देता है। मनुष्य धीरे धीरे अपने ही कर्म का दास बन जाता है। भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण इसी भ्रम को तोड़ते हैं। अर्जुन युद्ध छोड़ देना चाहता था। उसका मन कह रहा था, यदि यह सब दुख दे रहा है तो मैं कर्म ही क्यों करूं? कितना परिचित प्रश्न है यह। आज भी कितने लोग यही सोचते हैं, यदि काम मुझे सुख नहीं दे रहा तो मैं यह क्यों करूं? यदि मेरा कार्य मुझे उत्साहित नहीं करता तो इसका क्या अर्थ है? यदि मुझे हर दिन संघर्ष ही करना है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसा लगता है जैसे समय बदल गया, पर मनुष्य का संकट नहीं बदला। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह भगवद गीता अध्याय 3 का 5वां श्लोक है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म जीवन की मजबूरी नहीं है, कर्म जीवन की प्रकृति है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही जीवित चेतना का स्वभाव कर्म करना है। इसलिए समस्या कर्म नहीं है, समस्या कर्म के साथ हमारा संबंध है। हम कर्म को बोझ समझते हैं, हम कर्म को केवल साधन समझते हैं, हम कर्म को परिणाम प्राप्त करने की मशीन बना देते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमें शांति क्यों नहीं मिल रही। सोचिए, यदि किसी वृक्ष से कहा जाए कि फल मिलने तक बढ़ना मत, तो क्या वह जीवित रह पाएगा? नहीं, वह बढ़ता है क्योंकि बढ़ना उसका स्वभाव है।
फल बाद में आते हैं। लेकिन मनुष्य ने जीवन को उल्टा कर दिया। वह फल के लिए जीने लगा, वह परिणाम के लिए काम करने लगा, वह उपलब्धि के लिए सांस लेने लगा, और धीरे धीरे कर्म से उसका प्रेम समाप्त हो गया। यहीं से विरक्ति जन्म लेती है। यह वैराग्य नहीं है, यह थकान है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिशा का खो जाना है। और यही वह स्थान है जहां कर्मयोग का द्वार खुलता है। लेकिन कर्मयोग वास्तव में है क्या? क्या इसका अर्थ केवल बिना फल की इच्छा के काम करना है? क्या इसका अर्थ यह है कि महत्वाकांक्षा छोड़ दी जाए? क्या इसका अर्थ यह है कि सफलता महत्वहीन है? नहीं, कर्मयोग की वास्तविक शिक्षा इससे कहीं अधिक गहन है। और इसे समझने के लिए हमें अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद में और भीतर उतरना होगा। क्योंकि श्री कृष्ण केवल कर्म करने की सलाह नहीं देते, वे मनुष्य को कर्म के माध्यम से स्वयं को जानने की शिक्षा देते हैं। और जब यह शिक्षा समझ में आती है, तब नौकरी भी साधना बन सकती है, कार्यालय भी तपोभूमि बन सकता है, दैनिक दायित्व भी आत्मविकास का मार्ग बन सकते हैं। परंतु यह कैसे संभव है? अर्जुन को ऐसा कौन सा रहस्य बताया गया था जिसने उसकी निराशा को संकल्प में बदल दिया? और क्यों भगवद गीता का 18वां अध्याय कर्म को मुक्ति का साधन कहता है? इसी प्रश्न का उत्तर आगे छिपा हुआ है। और संभव है कि वही उत्तर आपके जीवन के सबसे भारी बोझ को भी हल्का कर दे। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की ओर लौटिए। मान लीजिए कि कल सुबह उठते ही आपको यह सूचना मिल जाए कि अब आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। न कोई दायित्व, न कोई समय सीमा, न कोई लक्ष्य, न कोई उत्तरदायित्व। पहले कुछ दिन शायद आपको अच्छा लगे, कुछ सप्ताह भी अच्छे लग सकते हैं। परंतु उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे एक विचित्र रिक्तता जन्म लेने लगेगी। क्योंकि मनुष्य केवल सुख भोगने के लिए नहीं बना, मनुष्य अर्थ की खोज के लिए बना है। और अर्थ प्रायः कर्म के भीतर ही मिलता है। यही कारण है कि संसार में ऐसे असंख्य लोग मिलते हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे भीतर से खाली हैं। और ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई देती है। बाहरी परिस्थितियां इसका संपूर्ण उत्तर नहीं देती, उत्तर कहीं और छिपा है। श्री कृष्ण उसी उत्तर की ओर संकेत करते हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9। सरल अर्थ, यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर यज्ञ भाव से कर्म करो। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या श्री कृष्ण केवल वैदिक यज्ञ की बात कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना है? परंपरागत आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या कहीं अधिक व्यापक रूप में की है। यहाँ यज्ञ का अर्थ है अपने सीमित स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी उच्च उद्देश्य के लिए किया गया कर्म। यही वह बिंदु है जहाँ कर्मयोग की वास्तविक शुरुआत होती है। जब कर्म केवल मेरे लिए होता है, तब वह बोझ बनता है। जब कर्म किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब वही कर्म साधना बन जाता है। सोचिए, एक चिकित्सक केवल वेतन के लिए काम करे और दूसरा रोगियों को स्वस्थ करने के भाव से। दोनों का कार्य बाहर से एक जैसा दिखाई देगा, परंतु भीतर का अनुभव बिल्कुल अलग होगा। एक शिक्षक केवल मासिक आय के लिए पढ़ाए और दूसरा अगली पीढ़ी को गढ़ने के भाव से। कर्म समान हो सकता है, परंतु चेतना समान नहीं होती। और जीवन का अनुभव चेतना से निर्मित होता है, कर्म से नहीं। यही कारण है कि दो लोग एक ही कार्यालय में काम कर सकते हैं। एक प्रतिदिन टूटता जाता है, दूसरा प्रतिदिन विकसित होता जाता है। बाहर की परिस्थिति समान है, अंतर केवल दृष्टि का है। लेकिन आधुनिक मनुष्य के सामने एक कठिनाई है। वह पूछता है, मेरा काम कोई महान कार्य नहीं है, मैं युद्ध नहीं लड़ रहा, मैं कोई ऋषि नहीं हूं, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं, मैं तो बस अपना सामान्य काम कर रहा हूं।
और यही भ्रम है। कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि हर किसी को कोई असाधारण कार्य करना चाहिए। कुरुक्षेत्र का संदेश यह है कि साधारण कर्म भी असाधारण चेतना के साथ किए जा सकते हैं। अर्जुन का युद्ध उसके लिए विशेष था। आपका कार्य आपके लिए विशेष है। किसी अन्य के जीवन का उद्देश्य आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। यही कारण है कि 18वें अध्याय में श्री कृष्ण बार बार स्वधर्म की चर्चा करते हैं। वहां एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक 47। सरल अर्थ, दूसरे के उत्तम कर्म की अपेक्षा अपना स्वभावजन्य कर्म, चाहे वह गुणहीन प्रतीत हो, श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने वाला दोष को प्राप्त नहीं होता। ध्यान दीजिए, यहां श्री कृष्ण सफलता की बात नहीं कर रहे, वे तुलना की बात नहीं कर रहे, वे प्रसिद्धि की बात नहीं कर रहे, वे स्वभाव की बात कर रहे हैं। आज का संसार तुलना पर आधारित है। आप किसी और का जीवन देखते हैं, किसी और की उपलब्धि देखते हैं, किसी और की प्रसिद्धि देखते हैं, फिर अपने जीवन को तौलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अपना कर्म छोटा लगने लगता है, अपना मार्ग तुच्छ लगने लगता है, अपना योगदान महत्वहीन लगने लगता है, और यहीं से अर्थहीनता का विष भीतर प्रवेश करता है। कल्पना कीजिए, यदि अर्जुन युद्धभूमि में खड़े होकर यह सोचने लगता कि उसे किसी ऋषि की तरह वन में ध्यान करना चाहिए, तो क्या होता? वह अपने स्वधर्म से दूर चला जाता। और यदि कोई ऋषि युद्धभूमि में जाकर योद्धा बनने का प्रयास करे, तो वह भी अपने स्वभाव से दूर हो जाएगा। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना जीवन नहीं जीते, हम किसी और का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। और आधुनिक संसार इस समस्या को पहले से कहीं अधिक बढ़ा चुका है। हर दिन हम सैकड़ों लोगों का जीवन देखते हैं। हमें लगता है कि सब हमसे अधिक सफल हैं, सब हमसे अधिक प्रसन्न हैं, सब किसी बड़े उद्देश्य में लगे हुए हैं, और फिर हमारा अपना कार्य हमें छोटा दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, क्योंकि जीवन का मूल्य बाहरी आकार से नहीं मापा जाता। जीवन का मूल्य इस बात से मापा जाता है कि आपने अपने स्वभाव को कितना प्रकट किया, आपने अपनी क्षमता को कितना विकसित किया, आपने अपने कर्म को कितनी निष्ठा से जिया। कर्मयोग हमें यही सिखाता है, तुलना से नहीं, निष्ठा से जीना, प्रतिस्पर्धा से नहीं, समर्पण से जीना, फल की चिंता से नहीं, कर्तव्य की पवित्रता से जीना। और जब यह परिवर्तन शुरू होता है, तब एक अद्भुत घटना घटती है। वही कार्य जो पहले बोझ लगता था, अब अभ्यास बन जाता है। वही जिम्मेदारी जो पहले दबाव लगती थी, अब विकास का अवसर बन जाती है। वही दिनचर्या जो पहले कारागार जैसी लगती थी, अब आत्मनिर्माण का साधन बन जाती है। लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न है, यदि फल की आसक्ति छोड़नी है तो प्रेरणा कहां से आएगी? यदि परिणाम ही महत्वपूर्ण नहीं तो परिश्रम क्यों करें? यदि सफलता लक्ष्य नहीं तो उत्कृष्टता क्यों प्राप्त करें? यही वह प्रश्न है जहां अधिकांश लोग कर्मयोग को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है उदासीन हो जाना, लेकिन श्री कृष्ण कहीं भी उदासीनता नहीं सिखाते। वे तो संपूर्ण समर्पण सिखाते हैं, वे तो पूर्ण जागरूकता सिखाते हैं, वे तो संपूर्ण शक्ति के साथ कर्म करने की शिक्षा देते हैं। फिर फल से अनासक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह संभव है कि मनुष्य पूरी निष्ठा से कर्म करे परंतु परिणाम का दास न बने? क्या यह संभव है कि सफलता मिलने पर अहंकार न बढ़े और असफलता मिलने पर आत्मविश्वास न टूटे? और क्या यही वह रहस्य है जो अर्थहीनता को अर्थ में बदल देता है? अगले चरण में हमें कर्मयोग के इसी सबसे सूक्ष्म और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत को समझना होगा, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां काम केवल जीविका नहीं रहता, वह आत्मा के विकास का माध्यम बन जाता है। अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां अधिकांश लोग कर्मयोग को समझने में भूल कर बैठते हैं। जब वे सुनते हैं कि फल की आसक्ति छोड़ दो, तो उनके मन में एक चित्र बनता है।
उन्हें लगता है कि शायद अब सफलता और असफलता दोनों समान हो जानी चाहिए। शायद अब महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। शायद अब उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्यों कहते? यदि कर्मयोग निष्क्रियता का मार्ग होता तो कुरुक्षेत्र में उपदेश समाप्त होते ही अर्जुन को शस्त्र त्याग देना चाहिए था। पर हुआ इसके ठीक विपरीत। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन युद्ध से भागा नहीं। वह पहले से अधिक स्पष्टता, शक्ति और निश्चय के साथ खड़ा हुआ। यही कर्मयोग की परीक्षा है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को कर्म से दूर नहीं ले जाता। सच्चा ज्ञान उसे कर्म के भीतर स्थिर कर देता है। यही कारण है कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण बार बार त्याग और संन्यास के विषय को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मनुष्य अक्सर त्याग का अर्थ गलत समझ लेता है। 18वें अध्याय में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 7। सरल अर्थ, जो नियत कर्तव्य है उसका त्याग उचित नहीं है। मोहवश उसका परित्याग करना तामस त्याग कहा गया है। इस श्लोक पर गहराई से विचार कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने काम से थककर मन ही मन कहा हो, सब छोड़ देना चाहता हूं, अब कुछ करने का मन नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, अब कोई अर्थ नहीं बचा। उस क्षण आपको लगता है कि समस्या काम है। लेकिन कई बार समस्या काम नहीं होती। समस्या मन की धुंध होती है। समस्या थकान होती है। समस्या दिशा का खो जाना होता है। समस्या आत्मा और कर्म के बीच टूटता हुआ संबंध होता है। और जब यह संबंध टूटता है तब त्याग आकर्षक लगने लगता है। मनुष्य सोचता है कि यदि परिस्थिति बदल जाए तो शायद शांति मिल जाएगी। यदि नौकरी बदल जाए तो शांति मिल जाएगी। यदि शहर बदल जाए तो शांति मिल जाएगी। यदि लोग बदल जाए तो शांति मिल जाएगी। यदि दायित्व समाप्त हो जाए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन एक प्रश्न है, यदि समस्या वास्तव में बाहर होती तो संसार के सफलतम लोगों के भीतर भी रिक्तता क्यों होती? क्यों अनेक लोग अपने सपनों की उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी खालीपन अनुभव करते हैं? क्यों कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी लक्ष्य का पीछा करता है और उसे पा लेने के बाद पूछता है, अब क्या? यही प्रश्न आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। मनुष्य सोचता है कि अर्थ भविष्य में मिलेगा, और जब भविष्य वर्तमान बन जाता है तब अर्थ फिर कहीं आगे खिसक जाता है। एक लक्ष्य पूरा हुआ, दूसरा सामने आ गया। एक उपलब्धि मिली, फिर दूसरी चाहिए। एक इच्छा पूरी हुई, फिर नई इच्छा जन्म ले ली, और इस प्रकार संपूर्ण जीवन प्रतीक्षा में बीत जाता है। लेकिन कर्मयोग कहता है, अर्थ भविष्य में नहीं है, अर्थ कर्म की प्रक्रिया में है। यही वह क्रांतिकारी दृष्टि है जिसे समझे बिना जीवन का तनाव समाप्त नहीं हो सकता। सोचिए, यदि कोई संगीतकार केवल अंतिम तालियों के लिए संगीत बजाए तो अभ्यास का प्रत्येक दिन उसे बोझ लगेगा। यदि कोई लेखक केवल प्रसिद्धि के लिए लिखे तो लेखन की प्रक्रिया उसे यातना लगेगी। यदि कोई शिक्षक केवल वेतन के लिए पढ़ाए तो प्रत्येक कक्षा भारी लगेगी। लेकिन यदि उन्हें अपने कर्म से प्रेम हो जाए तो वही प्रक्रिया आनंद बन जाती है। फल अभी भी महत्वपूर्ण है, परंतु वह केंद्र नहीं रह जाता, कर्म केंद्र बन जाता है। और यही कर्मयोग है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं सिखाते कि विजय महत्वहीन है। वे यह सिखाते हैं कि विजय तुम्हारे अधिकार में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे अधिकार में है। प्रयास तुम्हारे अधिकार में है। निष्ठा तुम्हारे अधिकार में है। चरित्र तुम्हारे अधिकार में है। सजगता तुम्हारे अधिकार में है। यही एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। मनुष्य का अधिकांश दुख उन चीजों से जुड़ा होता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरे लोग क्या सोचेंगे? भविष्य में क्या होगा? परिणाम क्या निकलेगा? कौन आगे निकलेगा? कौन पीछे रह जाएगा? लेकिन जब चेतना वर्तमान कर्म पर लौट आती है तब मानसिक ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है। जीवन सरल होने लगता है।
मान लीजिए कि एक किसान बीज बोता है। क्या वह वर्षा को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। क्या वह ऋतु को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। क्या वह पृथ्वी की प्रत्येक परिस्थिति नियंत्रित कर सकता है? नहीं। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि वह खेती करना छोड़ दे? नहीं। वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करता है, भूमि तैयार करता है, बीज चुनता है, परिश्रम करता है, फिर परिणाम को स्वीकार करता है। यही कर्मयोग की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी चेतना वाला व्यक्ति अक्सर अधिक प्रभावी भी बन जाता है, क्योंकि उसका मन भय में नहीं फंसा होता, उसकी ऊर्जा चिंता में नष्ट नहीं होती, उसका ध्यान वर्तमान कर्म में लगा होता है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न शेष है। यदि काम वास्तव में हमारे स्वभाव के विपरीत हो तो? यदि हम अपने कर्म से प्रेम ही न कर पाते हो तो? यदि वर्षों बाद भी भीतर से आवाज आए कि यह मार्ग मेरा नहीं है, तो क्या कर्मयोग तब भी वही उत्तर देता है? या श्रीकृष्ण स्वभाव, गुण और व्यक्तिगत प्रकृति के विषय में कुछ और गहरी शिक्षा देते हैं? 18वें अध्याय में यही चर्चा आगे आती है। और संभव है कि यही शिक्षा उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जो आज अपने काम से नहीं बल्कि स्वयं से कट गया है। क्योंकि कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि हम काम कर रहे हैं, समस्या यह होती है कि हम अपने वास्तविक स्वभाव को जाने बिना काम कर रहे हैं। और जब मनुष्य अपने स्वभाव से दूर चला जाता है तब सफलता भी उसे संतोष नहीं दे पाती। अब हमें उसी सत्य की ओर बढ़ना होगा, वही सत्य जो कर्म को केवल दायित्व नहीं रहने देता, वह उसे आत्माभिव्यक्ति में बदल देता है और वहीं से जीवन में अर्थ का पुनर्जन्म होता है। अब हम उस प्रश्न के सामने खड़े हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हर प्रकार की विरक्ति गलत है? क्या हर असंतोष केवल मन की कमजोरी है? क्या हर परिस्थिति में स्वयं को समझाकर आगे बढ़ते रहना ही कर्मयोग है? नहीं, भगवद गीता इतनी सही शिक्षा नहीं देती। श्री कृष्ण केवल यह नहीं कहते कि जो भी कर रहे हो बस करते रहो। वे मनुष्य की प्रकृति को समझते हैं। वे जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति भिन्न है, उसकी रुचियां भिन्न हैं, उसकी क्षमताएं भिन्न हैं, उसकी आंतरिक संरचना भिन्न है। यही कारण है कि 18वें अध्याय में वे स्वभाव की चर्चा करते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 45। सरल अर्थ, मनुष्य अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे रहकर सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने कर्म में स्थित होकर वह कैसे सिद्धि प्राप्त करता है यह सुनो। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यहाँ किसी एक सार्वभौमिक व्यवसाय की बात नहीं कर रहे। वे यह नहीं कह रहे कि सभी को एक जैसा जीवन जीना चाहिए। वे यह भी नहीं कह रहे कि जो काम समाज में सबसे प्रतिष्ठित हो वही श्रेष्ठ है। वे कह रहे हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म में स्थित होकर मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। यह शिक्षा जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि लोगों ने अपनी सफलता की परिभाषा स्वयं नहीं बनाई। उन्हें सफलता विरासत में मिली है, समाज ने दी है, परिवार ने दी है, प्रतिस्पर्धा ने दी है, तुलना ने दी है, और फिर वे उसी दिशा में दौड़ने लगते हैं, कई बार वर्षों तक, दशकों तक, जब तक एक दिन अचानक भीतर से आवाज नहीं आती, क्या यह वास्तव में मेरा जीवन है? यही वह क्षण है जहां अस्तित्व का संकट जन्म लेता है। मनुष्य केवल थकता नहीं, वह स्वयं से प्रश्न करने लगता है। वह पूछता है, यदि मैं यह सब छोड़ दूं तो मैं कौन हूं? यदि मेरा पद छिन जाए तो मैं कौन हूं? यदि मेरी उपलब्धियां समाप्त हो जाए तो मैं कौन हूं? यदि लोग मेरी प्रशंसा न करें तो क्या मेरा कोई मूल्य बचता है? ये साधारण प्रश्न नहीं हैं। ये आत्मा के द्वार पर दस्तक देने वाले प्रश्न हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग उनसे बचने का प्रयास करते हैं।
वे और अधिक व्यस्त हो जाते हैं और अधिक काम करने लगते हैं और अधिक लक्ष्य बना लेते हैं, क्योंकि मौन में बैठकर इन प्रश्नों का सामना करना कठिन होता है। लेकिन कर्मयोग का मार्ग भागने का नहीं है, वह देखने का मार्ग है, स्पष्टता का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। यही एक सूक्ष्म भेद समझना आवश्यक है। काम से ऊब जाना और स्वभाव की पुकार सुनना दोनों एक बात नहीं है। कभी कभी व्यक्ति केवल थका हुआ होता है, कभी कभी वह परिणाम न मिलने से निराश होता है, कभी कभी उसका मन भ्रमित होता है और कभी कभी वास्तव में उसके भीतर कोई गहरी पुकार उठ रही होती है। कर्मयोग हमें यह नहीं सिखाता कि उस पुकार को दबा दो। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि पहले स्वयं को स्पष्ट रूप से देखो, क्योंकि भ्रम की अवस्था में लिया गया निर्णय प्रायः नए दुहक पैदा करता है। याद कीजिए, अर्जुन भी युद्ध छोड़ना चाहता था। यदि उसी क्षण श्री कृष्ण उसे युद्ध छोड़ने देते तो क्या होता? बाहर से देखने पर लगता कि अर्जुन ने करुणा दिखाई, लेकिन श्री कृष्ण ने देखा कि उसके निर्णय के पीछे ज्ञान नहीं था, उसके पीछे मोह था, उसके पीछे भ्रम था, उसके पीछे मानसिक असंतुलन था। इसीलिए पहले ज्ञान दिया गया, फिर निर्णय लिया गया। यह क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले स्पष्टता, फिर परिवर्तन। आज अधिकांश लोग इसका उल्टा करते हैं। पहले परिवर्तन, फिर स्पष्टता खोजने का प्रयास। वे अचानक सब छोड़ देना चाहते हैं, वे अचानक दिशा बदल देना चाहते हैं, वे अचानक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। लेकिन भीतर का भ्रम साथ चला जाता है और कुछ समय बाद वही रिक्तता फिर सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि समस्या केवल बाहरी परिस्थिति नहीं थी, समस्या दृष्टि की थी। इसलिए यदि आपको अपना कार्य अर्थहीन लग रहा है तो तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न पूछिए। क्या मैं वास्तव में अपने काम से असंतुष्ट हूं, या मैं केवल थका हुआ हूं? क्या मैं अपने स्वभाव से दूर हूं, या मैं केवल परिणामों से निराश हूं? क्या मुझे दिशा बदलनी चाहिए, या मुझे अपनी चेतना बदलनी चाहिए? ये प्रश्न सरल नहीं हैं, लेकिन इन्हीं प्रश्नों में मुक्ति का बीज छिपा है। और यहां श्री कृष्ण एक और अद्भुत शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक 46। सरल अर्थ, जिस परम सत्ता से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, अपने कर्म द्वारा उसकी उपासना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। यह श्लोक कर्मयोग के हृदय तक पहुंचाता है। ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण यहां यह नहीं कह रहे कि केवल मंदिर में जाकर पूजा करो। वे कह रहे हैं कि अपना कर्म भी उपासना बन सकता है, अपना कार्य भी अर्चना बन सकता है, अपना दायित्व भी आध्यात्मिक मार्ग बन सकता है। कितनी अद्भुत बात है! जिस काम को आप बोझ समझ रहे हैं वही आपके आत्मविकास का साधन बन सकता है। जिस दायित्व से आप भागना चाहते हैं वही आपको भीतर से परिपक्व बना सकता है। जिस दिनचर्या को आप साधारण समझते हैं उसी में दिव्यता छिपी हो सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब कर्म केवल जीविका का साधन न रहे, वह चेतना का साधन बन जाए। तब प्रश्न बदल जाता है। पहले प्रश्न था, मुझे इस काम से क्या मिलेगा? अब प्रश्न बनता है, यह काम मुझे क्या बना रहा है? और यही परिवर्तन संपूर्ण जीवन को बदल देता है। क्योंकि प्राप्ति सीमित है, परिवर्तन असीम है। धन सीमित है, चरित्र असीम है। पद सीमित है, चेतना असीम है। उपलब्धि सीमित है, विकास असीम है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है तब उसका काम केवल समय बेचने का माध्यम नहीं रहता, वह आत्मा को गढ़ने की कार्यशाला बन जाता है। लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य शेष है। यदि कर्म उपासना बन सकता है तो फिर वह कौन सी मानसिक अवस्था है जिसमें काम करते हुए भी मनुष्य भीतर से मुक्त रहता है? वह कौन सा आंतरिक परिवर्तन है जिसने अर्जुन को भय से स्वतंत्र कर दिया?
और क्यों 18वें अध्याय के अंतिम उपदेश संपूर्ण कर्मयोग को एक दिव्य समर्पण में परिणत कर देते हैं। अब हम उसी शिखर की ओर बढ़ेंगे। वहीं इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा उत्तर छिपा है। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि समस्या केवल काम की नहीं है, समस्या केवल थकान की नहीं है, समस्या केवल वेतन, पद या परिस्थितियों की भी नहीं है। इन सबके पीछे एक और गहरी समस्या छिपी है, मनुष्य का अपने कर्म से, अपने स्वभाव से और अंतः स्वयं से विच्छेद। जब यह विच्छेद बढ़ता है तब जीवन यांत्रिक होने लगता है। दिन बीतते हैं परंतु अनुभव नहीं बनते, वर्ष बीतते हैं परंतु विकास नहीं होता, सफलताएं मिलती हैं परंतु संतोष नहीं आता। और फिर मनुष्य सोचता है कि शायद उसे किसी और जगह, किसी और परिस्थिति, किसी और उपलब्धि में वह उत्तर मिलेगा जिसकी वह तलाश कर रहा है। लेकिन भगवद गीता का संदेश कुछ और है। वह कहती है कि जिस उत्तर को तुम बाहर खोज रहे हो उसकी शुरुआत भीतर से होती है। और कर्मयोग का अंतिम चरण इसी भीतर की यात्रा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं हुआ